हेलो एवरीवन, विद्यालयम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई एम नितेश पारिक, मैथ्स फैकल्टी एट विद्यालयम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इग्नाइट एंड कॉन्कर बैच की वर्कशीट 3 का डिस्कशन, जो कि बेस्ड है सीक्वेंट एंड सीरीज़ पे। पर्टिकुलरली सीक्वेंट एंड सीरीज़ की जो स्पेशल सीरीज़ बनती है या फिर मिसलेनियस सीरीज़ बनती है, उनके क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली मैथड कौन कौन से थे अपने पास? अगर मैं बात करता हूँ इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमने टोटल जो पढ़ा था वो बहुत, देखिए टोटल 3 टाइप की स्पेशल सीरीज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट वन जो हम पढ़ते हैं वो था डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड के बाद यहाँ पे जो सेकेंडरी मेथड आता है वो आता है अपने पास, जिसमें हम लोग यूज करते हैं एस एन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ए एन। डिफरेंस में भी वही चीज थी सेम। डिफरेंस मेथड में क्या था? डिफरेंस मेथड में ए एन जनरेट नहीं था, हमें करना पड़ता था। तो अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज का ए एन हम लोग बना लेते हैं, तो जो एस एन होता है वो होता है अपने पास सिग्मा ऑफ ए एन। ठीक है, समेशन ऑफ ए एन को हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सीरीज में ए एन बना हुआ मिल रहा है तब तो ठीक है, मैं डायरेक्ट उसका एस एन यूज करूंगा। बट अगर कोई नंबर्स की सीरीज है, कोई कंटिन्यू सीरीज है जो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो वहां पे मैं उसका ए एन जनरेट कर सकता हूं, उसके बाद मैं उसका एस एन फाइंड आउट करूंगा। नेक्स्ट आता है अपने पास बारिश मेथड। कुछ क्वेश्चन बारिश मेथड पे भी आ सकते हैं। बारिश मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज बनती है जो पर्टिकुलरली कैंसिलेशन पे जाती है। 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज कैंसिल आउट होती रहेगी, इस वजह से इसको बारिश मेथड बोल रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस मेथड पे बेस्ड लग रहा है मुझे। समेशन ऑफ 1 3 11 25 एंड दिस। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 का, वो रिप्रेजेंट हो रहा है 2 से। यहाँ पे 8 बन रहा है। नेक्स्ट वन ये क्या फॉर्म कर रहा है? 14। नेक्स्ट जो फॉर्म कर रहा है वो 20 कर रहा है। तो अगर मैं देखूं इन पर्टिकुलर नंबर्स का जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस सीरीज का ए एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इनका ए एन फाइंड आउट करता हूँ तो एस एन मैं लिख सकता हूँ इसका समेशन। हमने पर्टिकुलरली कुछ सिग्मा पढ़े थे। फर्स्ट सिग्मा एन की क्या वैल्यू होती है? एन नेचुरल नंबर्स की जो समेशन होगा वो क्या फॉर्मूला देता है? एन एन प्लस 1/2। सेकेंड सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो हमें देता है क्या? एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और जो समेशन ऑफ एन क्यूब था उसका फॉर्मूला था एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज का मैं ए एन बना लेता हूं तो एस एन के लिए मुझे सिग्मा एन यूज करना है। वहां पे ये पर्टिकुलरली सिग्मा यूज होंगे उस फॉर्मूले को एक्सपेंड या सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे सीरीज मिल रही है, ये जो सीरीज है ये मुझे मिल रही है 1 + 3 + 11। अब इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आगे कोई पर्टिकुलर और क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस मेथड हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। 25 के बाद मुझे मिल रहा है 45, नेक्स्ट वन इज 75 एंड सो ऑन। हमें निकालना है अप टू 20 टर्म्स तक का। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ पहले n टर्म्स तक। अगर मैं इस सीरीज को s लिखता हूँ, जो कि डिफरेंस मेथड का सॉल्यूशन इसी तरह से करते हैं हम लोग। डिफरेंस में हम क्या करते हैं? जस्ट एक टर्म शिफ्ट करते हैं, उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो अगर मैं इसको एक टर्म शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है मेरे पास। नेक्स्ट वन इज, अगर ये टर्म शिफ्ट हो तो 1 यहाँ पहुंचेगा, 3 यहाँ पहुंचेगा, 11 यहाँ पहुंचेगा, 25 45 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ये जो n है इसकी लास्ट टर्म में लिखता हूँ, ये अगर tn है तो यहाँ पे मेरे पास tn - 1 आ जाएगा ना, n से जस्ट एक पहले वाली वैल्यू, और ये हो गया tn। इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए, इन दोनों सीरीज का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे s और s तो दोनों कैंसिल हुए, तो मुझे 0 मिला। 1 यहाँ पे मिल रहा है 2, नेक्स्ट वन इज 8। इन दोनों का डिफरेंस 14, इन दोनों का डिफरेंस 20 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगी? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पर्टिकुलरली n - 1 टर्म्स है ना, तो ये अप टू n - 1 टर्म्स ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट जो tn है वो तो आगे शिफ्टेड है, तो यहाँ पे -(tn) आएगा। तो इसमें फर्स्ट चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि यहाँ जो पर्टिकुलर सीरीज बन रही है ये n टर्म्स तक नहीं रही है, अब ये n - 1 टर्म्स तक ही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसका समेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो मुझे एपी दिख रही है, तो आइए इसका an बनाते हैं। an या फिर tn एक ही बात है, तो हम लोग इसका nth टर्म जनरेट करते हैं यहाँ से। उस tn को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये बन रहा है tn 1 प्लस, यहाँ पे ये कौन सी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। क्या होता है एपी के समेशन का फॉर्मूला? n/2, नेक्स्ट क्या होगा 2a की वैल्यू होगी 4 प्लस n - 1, तो ये होगा n - 1 - 1, तो ये टोटल हो गया n - 2, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। तो ये क्या वैल्यू बनाएगा? n - 1/2।
अंदर वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो रहा है कितना 4 + 6n - of 12, तो टोटल 6n तो आ ही रहा है, प्लस 4 है और -12 है, तो टोटल बनेगा -8। अगर इस 2 का इसमें डिवीजन किया जाए तो ये बन रहा है 1 + n - 1/2, 2 तो हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये हो गया ये हो गया 3n - 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जनरेट करता है अपना tn, तो ये हो गया tn = 1 प्लस क्या बना रही है टर्म्स, पहला हो गया मेरे पास 3n², फिर आ रहा है -4n - 3n, टोटल हो गया -7n, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है +4, तो टोटल लास्ट tn जो बनेगा उसको मैं लिख सकता हूँ 3n² - 7n +5। ये इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म है। अब मुझे इसका समेशन निकालना है अप टू 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम इसके an का सिग्मा बनाते हैं, तो Sn को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ an से, 3n² - 7n +5। तो यहाँ पे जो इसका tn बना है वो क्या बन रहा है 3n² - 7n +5। तो यहाँ के अगर मैं Sn लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ tn, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका Sn होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ 3n² - 7 +5। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग, तो जो फर्स्ट टर्म है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, 3 कांस्टेंट है तो ये हो गया 3 सिग्मा n², सेकंड 7 इज कांस्टेंट सिग्मा ऑफ n, प्लस 5 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो ये मुझे 5n ही देगा। सिग्मा n² जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा भी था, बट हम सबको पता है कि सिग्मा n² जो फॉर्मूला देता है वो देता है 3n मल्टीप्लाई बाय कितना n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, सेकेंड 7 इज कांस्टेंट, ये हमें देगा nn+1/2, एंड नेक्स्ट वन इज 5 ऑफ n। अब मुझसे पूछा गया है इसका जो समेशन है ये Sn आ गया, तो मुझे 20 टर्म्स का समेशन पूछा है, तो फॉर n = 20 अगर मैं यहाँ पे 20 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा s ऑफ 20, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो ये हो गया कितना 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 41/2, नेक्स्ट वन इज -7, ये हो रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 21/2 प्लस ऑफ ये 100 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये जा रहा है मेरे पास कितने टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना के जाएगा ये, अगर ये इससे 10 टाइम्स गया तो 41 × 21 क्या वैल्यू देगा हमें 14, उसके बाद ये कितना हो गया 2 और 8, तो फाइनल आ गया 1 6 8 और ये 0, तो टोटल बन गया 8610। नेक्स्ट वन ये 2 से कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, तो टोटल कितना हुआ 7, तो ये हो गया 147 और ये 0 और प्लस ऑफ 100, तो फाइनल आंसर विल बी 8610 माइनस ऑफ ये कितना बच रहा है भाई यहाँ से, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा कितना 13770, तो फाइनल वैल्यू क्या है 0, ये 4 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, तो फाइनल आंसर विल बी 7240। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस मेथड, इसको जब हमने डिफरेंस मेथड से सॉल्व किया तो ये मैं फाइनल आंसर दे रहा है 7240। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये 7240 है, उसको वेट अ मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ 724 ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 7240। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं जेई मेंस में, इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है लेट a1 a2 a3 बी इन AP, ये जो नंबर्स है पर्टिकुलर वो AP में है। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है भाई, वो रिलेशन है समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 to 12 a 2k - 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72/5 ऑफ a1। इसका मतलब जब इस सिग्मा को सॉल्व किया जाएगा 12 टर्म्स तक तो वो इस फॉर्म में वैल्यू दे रहा है, और साथ ही साथ वो बोल रहा है समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 to n a k इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों रिलेशन ट्रू हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट क्या होगा, वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये क्या पर्टिकुलर सीरीज बनाएगा, समेशन का मतलब है वैल्यूज रखते जाओ, उन सबको ऐड करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट बन जाएगा मेरे पास क्या, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट वन इज a1, 2 पुट करने पे क्या बनेगा 3 बन रहा है, 3 पुट करने पे 5 बन रहा है। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, अगर मैं यहाँ पे 12 पुट करता हूँ तो ये बन रहा है 24 - 1, तो ये हो गया a23 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72/5 a1। AP का हम लोगों को पता है कि AP की फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो ये A हो गया।
तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A5 क्या होगा, A प्लस 4D, वैसे ही एंड सो ऑन। जो लास्ट A23 आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 22 ऑफ D, इधर आ रहा है माइनस 72/5। अगर मैंने फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया है, अगर मैं A1 को A लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं A1 को A लिख सकता हूँ। क्लियर है? इनका समेशन क्या आएगा, अगर मैं इन पर्टिकुलर एज को ऐड करूं तो टोटल मुझे ये 11 टर्म्स दिख रही है। तो 11 ये तो ये हुआ और एक ये बाहर ये बैठा है, तो टोटल हो गया अपने पास 12 ऑफ ए प्लस इन सब में से 2D कॉमन आ रहा है, ये हो रहा है 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 एंड सो ऑन 11 टर्म्स तक। इधर है माइनस 72/5 ऑफ ए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मिल रहा है मुझे 1 to 11 का सम, ये हम नेचुरल नंबर्स के सम के थ्रू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता था नेचुरल नंबर्स के सम का, nn प्लस 1/2, तो ये हो गया 11 प्लस 12/2, 66 दे रहा है हमें। तो ये बनेगा क्या, 12 ऑफ ए प्लस ऑफ, अगर ये टोटल 66 हो गया तो टोटल कितना हुआ 130 और 2 ऑफ डी, बाहर 2 भी बैठा है, ये हो रहा है माइनस 72/5 ए। इस ए को पर्टिकुलर उधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या रिलेशन बना देगा, 132 ऑफ डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72/5 ए माइनस ऑफ 12 ए। तो ये हो गया अपने पास 132 डी इज इक्वल्स टू माइनस 72 यहाँ पे आ रहा है और माइनस 60 आएगा एलसीएम के बाद, तो टोटल हो जाएगा कितना 132 ऑफ ए अपॉन 5। ये दोनों कैंसिल हो रहा है 132 132, तो यहाँ से जो डी आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई -a/5। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इन टर्म्स ऑफ डी वो हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 5d। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देता हूँ। क्लियर है ये? तो फर्स्ट जो ये इक्वेशन गिवन थी इसके थ्रू मैंने, फर्स्ट जो रिलेशन गिवन था इसके थ्रू मैंने ए की वैल्यू डी की टर्म्स में फाइंड आउट की है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ हमसे बोला है सिग्मा ए के जो है अप टू एन टर्म्स उसकी वैल्यू 0 आ रही है। नाउ अब हमसे जो बोला गया है वो बोला गया है सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to n, ए के जो है वो 0 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a हमें ऑलरेडी मिल गया, a इज इक्वल्स टू -5d, ये रिलेशन हमने फर्स्ट वाले से ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, फिर से मैं वैल्यू रखता हूँ। तो फर्स्ट क्या बनेगा मेरे पास a1, सेकंड क्या बनेगा a2, थर्ड बनेगा a3, a4 एंड सो ऑन, लास्ट आएगा an इज इक्वल्स टू, ये 0 दे रखा है मुझे। तो ये क्या है पर्टिकुलरली, n टर्म्स का सम ही तो है एपी के। तो एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल n टर्म्स है तो ये हो गया n/2, पहला आ जाएगा, इसको फिर यही मान लेता हूँ ना मैं, अगर तुम ऐसे करना चाहो तो ठीक है, वरना मैं d की वैल्यूज भी रख सकता हूँ। तो पहला आ जाएगा मेरे पास 2 ऑफ a प्लस ऑफ n-1 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल्स टू, ये 0 गिवन है मुझे, n/2। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ऑब्वियसली बात है n कभी 0 तो हो नहीं सकता, हटाओ इसको, तो ये आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू देखो मुझे d की फॉर्म में मिल रही है, तो मैं a को d की फॉर्म में रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे। तो ये टोटल क्या बनेगा, माइनस ऑफ 10d हो गया प्लस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस ऑफ 10d जो है वो आ रहा है माइनस ऑफ n-1 इंटू डी, डी और डी कैंसिल हो रहे हैं, इस माइनस माइनस को अगर मैं कैंसिल करूं तो n-1 की वैल्यू 10 आ रही है मेरे पास, तो फाइनल एल मुझे क्या मिलेगा 11। क्लियर है? तो n की वैल्यू 11 होगी, वो जो दोनों रिलेशन है वो ट्रू कब है, जब n की वैल्यू यहाँ पे 11 मिल रही है। हमें n फाइंड आउट करना था, तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एपी का कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई अजीब सी सीरीज बन रही है लाइक स्पेशल और मिसलिनियस सीरीज, तो उसका एन फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए। जैसा कि हमने बारिश मेथड में डिस्कस किया था, वहां पे भी आगे उसके अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो बारिश मेथड में कुछ ऐसी पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा जहां पे वैल्यू कैंसिल हो जाती है सारी वैल्यूज, कुछ एक बचेगी, लाइक हो सकता है फर्स्ट बचे या फिर लास्ट बचे, तो जहां पे कंटिन्यू कैंसिलेशन हो रहा है उसको हम लोग बारिश मेथड बोलते थे। ठीक है, तो उसकी भी अभी nth टर्म जनरेट करते हैं। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे मुझे 1/14, ये इन्फिनिटी टर्म्स तक दे रखे हैं सारे। फर्स्ट है वो भी अप टू इन्फिनिटी है, सेकंड वन इज ऑल्सो इन्फिनिटी, थर्ड वन इज ऑल्सो अप टू इन्फिनिटी। इसको अल्फा से डिनोट कर रहा है, इसको बीटा से डिनोट कर रहा है, तो अल्फा अपॉन बीटा पूछा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले ये ढूंढना इनमें रिलेशंस क्या क्या आ रहे हैं। जैसे देखो बीटा है, अगर मैं बात करूं इस बीटा की, तो बीटा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 1/24 प्लस 1/4 रेज टू पावर 4, 1/6 रेज टू पावर 4 एंड अप टू इन्फिनिटी दे रहा है, ये बीटा है। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, अगर मैं बीटा में से 1/24 कॉमन ही ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच रहा है फर्स्ट टर्म में देखना,
फर्स्ट टर्म में 1 बच रहा है जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 क्योंकि बाकी सारे इसी पैटर्न पे दिए हुए हैं। सेकंड आ रहा है मेरे पास 1/2 1/3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसने तो पर्टिकुलर पैटर्न ही बना दिया फर्स्ट वाला। जो अपने फर्स्ट पैटर्न की वैल्यू थी वो सेम ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट बीटा मिल जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी बीटा की 1/2 ये हो गया 1/16। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास ये इस पूरे की वैल्यू मुझे π4/90 दे रखी है, तो ये हो गया π4/90। ये बीटा की वैल्यू तो मिल गई, फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मुझे अल्फा भी पूछा है, अल्फा अपॉन बीटा पूछा है ना, तो अल्फा निकालने के लिए मुझे दूसरा पैटर्न कौन सा दिख रहा है? देखो अगर मैं अल्फा की सीरीज को ऑब्जर्व करूं या फिर मैं बीटा, यहाँ पे सिर्फ ऑड टर्म्स है, तो अगर मैं यहाँ पे इवन टर्म्स ऐड कर दूं या फिर इन दोनों को ही मैं ऐड कर लूं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो पर्टिकुलर फर्स्ट पैटर्न बना देंगे पूरा। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं तो ये क्या वैल्यू जनरेट करेगा? देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करने पे ये फर्स्ट वाला ही पैटर्न बन जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पे सारी ऑड है, जो डिनोमिनेटर में यहाँ सारी इवन है, तो इनको ऐड किया जाए तो इसको इस पैटर्न में लिख लेते हैं 1/1/4 1/2/4 1/3/4। यहाँ तक क्लियर है? आगे ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न की वैल्यू तो मुझे पता है क्योंकि फर्स्ट में वही दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो डिनोट कर रहा है π4/90। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? बीटा मेरे को ऑलरेडी नोन है, तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ π4/90 माइनस क्या थी बीटा की वैल्यू? ये रही 1/16 π4/90। तो यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा। क्या आ जाएगी अल्फा की पर्टिकुलर वैल्यू? π4/90 तो कॉमन आ रहा है, ये हुआ 1 - 1/16। तो जो अल्फा मिल रहा है वो मिल रहा है 15/16 एंड π4/90। तो जैसे ही मुझे अल्फा और बीटा मिल गए तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसने जो रिलेशन पूछा है वो क्या पूछा है? इसने अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू पूछी है। तो अल्फा आ रहा है 15/16 π490। जो अल्फा मिल रहा है हमें वो क्या मिला? π490 तो था ही, साथ में और मुझे मिल रहा था 15/16। और जो बीटा आया मेरे पास, बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू आई थी 1/16 π490। तो ये क्या मिल रहा है? 1/16 एंड π4/90। ये वैल्यू होगी किसकी? अल्फा अपॉन बीटा की। ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो रहे हैं, 16 गया, तो फाइनल अल्फा बाय बीटा जो है वो कितना आ जाएगा? वो 15 आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें बस इसके पैटर्न को पकड़ना था कि कहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स है, किस में इवन है, किस में ऑड है, और कौन सा रिलेशन हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका रिवर्स पूछा गया भाई, तो ये हो सकता है बारिश मेथड पे बेस्ड हो। हम देखते हैं क्या यहाँ पे कैंसिलेशन है। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कैंसिलेशन वाले मेथड पे बनते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने बोला है उसको हम फॉलो करते हैं। इसने 4an दे रखा है, हमें पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n 4an की वैल्यू ये है, साथ ही साथ इसने एक रिलेशन दे रखा है सिग्मा के थ्रू, और पूछा गया है 507s2025 कितना होगा। तो 4an की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है? n² प्लस ऑफ 5n प्लस ऑफ 6। तो यहाँ से an क्या आ जाएगा? n² प्लस ऑफ 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। ये मुझे an मिला। अब उसने समेशन में जो रिलेशन दे रखा है आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो Sn दे रखा है मुझे, Sn इसने गिवन है सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n 1/ak। an को अगर मैं k से रिप्रेजेंट करूं तो ये k² प्लस 5k प्लस 6 हो जाएगा, नीचे 4 रहेगा। इसको रिवर्स करके मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय, अब ये समेशन 1 to n है, यहाँ पे n था, अगर मैं इसको ak की टर्म्स में लूँ क्योंकि यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 to n है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ेगा? k² प्लस 5k प्लस ऑफ 6। हाँ, ये बारिश मेथड पे बेस्ड है। किस तरह से बारिश मेथड हम यूज करते हैं देखिए, हमें इसके पहले पर्टिकुलर फैक्टर करना है। जब भी कभी इस तरह की कोई वैल्यूज बनती है तो हमें न्यूमरेटर को भी इसी वैल्यू में शो करना है इसके फैक्टराइजेशन में, और उनको कैंसिल करते जाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बना पर्टिकुलरली 4/k² प्लस 5k प्लस 6। क्या फैक्टर हो रहे हैं इसके? ये हो गया सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n। जो ऊपर 4 है उसको मैं अगर बाहर भी ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समेशन के अंदर से कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो सकता है। इस पर्टिकुलर सीरीज के फैक्टर क्या हो रहे हैं? 2 और 3। तो ये हो गया मेरे पास कितना? k प्लस 3 और k प्लस 2। क्लियर है ये सबको? अब हमें इस 1 को
इन दो के डिफरेंस और समेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो मुझे 1 मिलना चाहिए, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कैंसिलेशन मेथड को। तो ये हो गया समेशन ऑफ, आगे और भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे। तो अगर मैं इस 1 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ k प्लस 3 में से अगर 2 माइनस हो तब मुझे 1 मिलेगा, तो k प्लस 3 माइनस ऑफ k प्लस 2, ये क्लियर है। और अपॉन में आ रहा है मेरे पास क्या, k प्लस 3 और k प्लस 2। वरना हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, बट वो एक लेंथी मेथड है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग ऊपर वाले को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि जब ये नीचे वाले डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं ये जब उसके नीचे जाए तो एक कॉमन फैक्टर और दोनों कैंसिल हो जाए, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट इतना मैथ्स तो हम सीधा ही लगा सकते हैं कि इस 1 को इन दोनों के डिफरेंस में लिखूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। अभी देखो k और k कैंसिल हो रहा है, 3 माइनस 2 1 मिल रहा है मुझे। इसको उठा के मुझे दोनों के नीचे सेपरेशन करना है इसका, तो 4 तो बाहर आ ही रहा है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n। जब ये फर्स्ट टर्म के नीचे जाएगा तो ये बना देगा 1 अपॉन k प्लस 2, सेकेंड के नीचे जाएगा तो ये हो गया -1 प्लस k प्लस 3, हो गया ये डिफरेंस की फॉर्म में। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वैल्यूज डालनी है और वो कैंसिल होती जाएगी, क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये बन रहा है 4 तो बाहर आ रहा था, 4 मेरे पास बाहर आ रहा है, ये हो गया सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n। फर्स्ट वैल्यू जो बनी थी वो क्या बनी थी, 1 अपॉन k प्लस 2, सेकेंड बन रही है 1 अपॉन k प्लस 3, यही थी दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो पहले मैं 1 पुट करता हूँ। ये 4 अगर बाहर बैठा है तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, k 1 to n है तो पहले 1 डालने पे फर्स्ट क्या बनेगा 1/3, ये हो गया माइनस ऑफ 1/4, ये 1 रखने पे वैल्यूज आई। सेकेंड 2 डालने पे क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ ये 1/4 हो गया, ये हो गया -1/5। नेक्स्ट वन इज 1/5 माइनस ऑफ 1/6, 3 रखने पे, इस तरह से ये चलता जाएगा एंड सो ऑन। अब मैं ये देख लेता हूँ क्या मुझे n टर्म्स की ही वैल्यू पूछी है या पर्टिकुलरली कुछ टर्म्स गिवन है, मैं n की वैल्यू वही पुट कर दूंगा ना। यहाँ पे देखो 2025 दिया हुआ है, मतलब मुझे 2025 टर्म्स की वैल्यू पूछी है, तो मैं n की टर्म्स में क्यों लिखूं जब ऑलरेडी मुझे पता है। पहले मैं n की टर्म्स में निकालूंगा, उसके बाद मैं n को रिप्लेस करूंगा 2025 से, तो हम डायरेक्ट वो सिग्मा में ही कर देते हैं। इसने पूछा समेशन 507 इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय S2025, मतलब सम ऑफ 2025 टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं n की वैल्यू 2025 ही डाल देता हूँ। ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2025 को, ठीक है। तो अगर ये 2025 है, ये समेशन ऑफ n टर्म ये आ रहा है S2025, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी अगर मैं यहाँ पे 2025 पुट करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2027, क्लियर है सबको। और नेक्स्ट हो जाएगा -1 अपॉन 2028। कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल होगी, देखो ये है कैंसिलेशन मेथड, ये दोनों कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट वन फिर कैंसिल होगी, ये भी आगे कैंसिल होती जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, एक तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू बची हुई है, ठीक है, फर्स्ट के बाद जो आ रही सेकंड वो कैंसिल हो गई, यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है। अगर मैं एक बार 1/6 को ऐसे ही छोड़ दूँ, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो, देखो ये 1/6 एज इट इज है, तो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये जस्ट इससे कैंसिल हुआ, ये इससे हुआ, तो ये अपनी नेक्स्ट वैल्यू से कैंसिल हुआ। इस तरह से सारी ही वैल्यूज कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट बचेगा सिर्फ 1028, 1 अपॉन 2028 सॉरी। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3 माइनस 1 अपॉन 2028। ये क्लियर है। क्वेश्चन है वो बेस्ड है किस पे, डिफरेंस मेथड पे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये वापस से डिफरेंस मेथड पे बेस्ड है। तो डिफरेंस मेथड हमने अभी सीखा था वही सेम, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है 6 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 8 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 10 का है। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज बन रही है ये एपी बन रही है, तो वापस से वही हमें इसका an फाइंड आउट करना होगा, साथ ही साथ an फाइंड आउट करने के बाद हम इसका SN निकाल सकते हैं। बट अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए, अगर बात की जाए शॉर्ट ट्रिक की कि हम डायरेक्ट कैसे an निकाल सकते हैं, तो an निकालने का जो फंडा है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 5 प्लस ऑफ 11 प्लस ऑफ 19 प्लस ऑफ 29 प्लस ऑफ 41 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट इसका डिफरेंस मेथड से an निकालना है तो वो किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, चलो चल लेते हैं। ये हो गया 10, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस भी होगा 2, नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। तो हमें वो देखना है कि लास्ट डिफरेंस कहाँ पे 0 हो रहा है, उसके बाद हमें इन पर्टिकुलर वैल्यूज को पिक कर लेना है बस। ये डायरेक्ट इसका an निकालने का शॉर्टकट है।
अगर किसी को ये यूज करना है तो बढ़िया है, वरना फर्स्ट मेथड तो हमने सीखा ही था कि डिफरेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, तो हम इसका an डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो सेम ही आएगी 5, क्योंकि फर्स्ट तो सेम ही रहता है ना। अगर मैं डिफरेंस करके आगे भी ले जाऊं तो फर्स्ट तो सेम ही रहेगा। जो सेकंड मुझे मिल रहा है उसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है n-1 की अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 2, तो 2 में मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, n-1 एंड n-2 की, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 0 है तो वहाँ मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को सॉल्व करूँगा तो मुझे डायरेक्ट an मिलेगा, और जो Sn होता है वो क्या होता है अपने पास, वो होता है सिग्मा ऑफ an। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं किस चीज़ से बच जाऊँगा, वो जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन थी वहाँ से मैं बच सकता हूँ। इस मेथड से मैं डायरेक्ट किसी का भी an लिख सकता हूँ अगर वो क्वेश्चन बेस्ड है डिफरेंस मेथड पे। अगर उनके पर्टिकुलर डिफरेंसेस इस तरह से आ रहे हैं तो देखो 0 को तो हमें नेग्लेक्ट कर देना है। अगर वो 0 से मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट सेम आएगा, जो 5 है वो एज इट इज आएगा। सेकंड जो है वो n-1, थर्ड जो है वो n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो इस डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर जो हमने पूरा डिफरेंस मेथड पढ़ा था उससे भी सॉल्व कर सकते हो। चले आगे, इसको बना के देखना, सेम ही n बनेगा। तुम दोनों मेथड इसमें ट्राई करना, फर्स्ट इससे बनाना, सेकंड जो अपना डिफरेंस मेथड था उससे ट्राई करना, दोनों से बिल्कुल सेम n बनेगा और वहां से हम लोग Sn फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। अरे ये जो फैक्टर्स है ये भाई बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस तरह का कोई भी फैक्टर याद हो तो सब लोग अभी याद कर लो। x को अगर मैं बात करूँ x⁴ प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ 1, तो इसके पर्टिकुलर फैक्टर्स हम लोगों को याद होने चाहिए। मल्टीप्लाई बाय x² माइनस ऑफ x प्लस 1, इसको हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। x⁴ प्लस x² प्लस 1 क्या होता है, x² प्लस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। तो ये बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसको हमें याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसी तरह का पैटर्न दिख रहा है। ये 1 हो गया, x² हो गया, x4 हो गया, या फिर n² हो गया, n4 हो गया। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म क्या होगा, अगर ये पर्टिकुलर सीरीज इस तरह से जा रही है, लाइक 1 1² 1 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2² प्लस 2 4, नेक्स्ट वन इज 3 अपॉन 1 प्लस 3² प्लस 3 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक पूछा है इसने सम, 10 टर्म्स तक पूछा है। तो इसका सम 10 टर्म्स तक क्या होगा, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका an बनाते हैं, क्या बनेगा। तो कौन से पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये an। ऊपर देखूं मैं 1 2 3 4 बनता जा रहा है, तो ऊपर तो n ही हो गया, नीचे 1 प्लस ये n² हो गया और ये n⁴ हो गया, तो ये बन गया इसका an मतलब ये कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज को रखने पे कौन सी सीरीज को फॉलो कर रहा है। अगर देखो यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखने पे सेकंड टर्म आएगी, 3 रखने पे थर्ड टर्म आएगी, तो ये इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब अगर इसका समेशन चाहिए हमें, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, हमें इस an का वापस से क्या निकालना पड़ेगा, Sn होता है समेशन ऑफ an। इसका समेशन लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको n टर्म्स तक ही रखता हूँ। क्या ये थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 10 टर्म्स तक जाना है मुझे ना, 10 टर्म्स का सम बताना है। तो ये क्या बनेगा, n अपॉन इस नीचे वाले के फैक्टर कर लेते हैं n4, क्या लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स को। तो ये अगेन बारिश मेथड जैसा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी वही कैंसिलेशन होगा, n² माइनस ऑफ n प्लस 1। अब क्या किया जाए, ये जो n है इस n को हम लोगों को बताना है कि ये पैटर्न बनना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो तो 2n आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 और 2 कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2n आ जाएगा। अगर कभी किसी कांस्टेंट की कमी हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या बनाएगा पर्टिकुलर पैटर्न, 1/2 बाहर ही बैठा है, ये हो गया सिग्मा 1 इक्वल्स टू n टू 10। 2n को मैं ये लिख सकता हूँ इन्हीं दोनों की टर्म्स में। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, ऊपर देखो और नीचे आ रहा है मेरे पास ये सेम, तो अगर ऊपर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, n² कैंसिल, n और n 2n हो जाएंगे और 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है ये। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना बस, जैसे ये बना अपने आप वैल्यूज कैंसिल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें निकालना है 10 टर्म्स तक का सम। तो पहले तो मुझे 1/2 मिल रहा है बाहर, ये हो गया सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 10। इसके साथ ही साथ
ऊपर आ रहा है एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस वन, सबट्रैक्ट क्या हो रहा था यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन प्लस वन, और अपॉन में आ रहा था क्या एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस ऑफ वन, नेक्स्ट वन इज एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन प्लस वन। ये पूरा पैटर्न था, तो कर देते इसको डिवाइड, यही था पैटर्न। ठीक है, बाहर हाफ था। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो गया 1/2, समेशन क्या बन जाएगा n इक्वल्स टू 1 to 10। अगर ये पूरा पर्टिकुलर पैटर्न इसके नीचे जाए तो फर्स्ट वैल्यू बन रही है ये, सेकंड क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस वन। ये हम कर इसीलिए रहे हैं ताकि वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में रिप्रेजेंट हो जाए। तो इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो जैसा कि मैंने पहले बोला, बट इतना दिमाग तो हम यहीं पे लगा सकते हैं। अगर मैं वैल्यूज रखनी स्टार्ट करता हूँ, देखो तो फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 1 ही बन रहा है 1/1। सेकेंड यहाँ पे 1 रखा तो ये बन गया 1/1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 प्लस समेशन का मतलब प्लस, वैल्यूज रखते जाओ एडिशन करते जाओ। सेकेंड 2 रखने पे कितना बनेगा 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 अगेन 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 रखूंगा 4 2 1 तो टोटल 7 हो गया। ये 3 रखने पे बनेगा 9 माइनस 3 तो 6 प्लस 1, ये अगेन 1/7 माइनस ऑफ यहाँ पे रखूंगा तो कितना होगा 9 प्लस 3 प्लस 1 तो ये 13 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म देखो ना सीधा, ये भी मैंने 3 टर्म्स तक लिखा है, बाकी 2 तक आइडिया लग जाता है। अगर मैं लास्ट 10 पुट करता हूँ तो ये हो गया 100 माइनस ऑफ 10 कितना हुआ 90 प्लस 1 हो गया 91। और नेक्स्ट अगर मैं ये 10 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 100 प्लस प्लस तो ये हो गया कितना माइनस ऑफ 1/111 हो गया ना, ये 100 प्लस 10 प्लस 1। तो यहाँ पे भी वही बारिश, ये कैंसिलेशन की बारिश हो रही है, ये कैंसिल हो रहे हैं 1/7, ये भी जाएगा 13 भी सारे कट जाएंगे, लास्ट बचेगा 1/111 तो फाइनल आ जाएगा 1/2 1 माइनस 1/111 तो ठीक है। तो ये आ रहा है 1 माइनस 1/111। तो इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी 1/2 1 माइनस 1/111 तो ये कितना हो रहा है 1/2 111 माइनस ऑफ 1 ये कितना बन जाएगा 110 अपॉन ऑफ 1/111। तो अगर ये इससे कैंसिल आउट होता है 2 से तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 51/111। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो आंसर मिलेगा, जो इसका 10 टर्म्स का समीशन है, वो क्या मिलेगा 55/111। क्लियर है सबको ये। तो ये भी बारिश मेथड पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात की जाए, ये भी पर्टिकुलर वही सेम पैटर्न है। इसके फैक्टर्स मैं बताता हूँ, इसको खुद ट्राई करना आगे से वापस से, अगर तुम ये मेथड सीख चुके हो। तो यहाँ पे an जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए इसको फैक्टर करते हैं। an हो गया मेरे पास -2 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 16s प्लस ऑफ 15 16n प्लस ऑफ 15। अगर इसके मैं फैक्टर कर लूँ फर्स्ट तो an मुझे मिलेगा क्या, ये 25 टर्म्स तक का सम पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये हो गया -2, क्या फैक्टर्स होंगे इसके, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 60 चाहिए, एडिशन पे -16 तो ये हो गया -10n माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 15। तो ये क्या वैल्यू दे देगा -2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो 2n कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है मेरे पास 2n माइनस 5। यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ -3 आ रहा है, अगेन बच रहा है 2n माइनस 5। क्लियर है। तो फाइनल फैक्टर्स क्या हुए, जो फाइनल an है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस ऑफ 5 एंड 2n माइनस ऑफ 3। हुआ क्लियर। अब इसका समेशन निकालना है 25 टर्म्स तक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 25, यहाँ पे आ रहा है -2 अपॉन 2n माइनस 5 और ये हो गया 2n माइनस 3। तो दिख रहा है कुछ कि -2 कब बन सकता है, इन दोनों टर्म्स के थ्रू -2 कब बनेगा, जब -5 प्लस 3 होगा। क्लियर है। तो इसको सीधा ही लिख देता हूँ, ये हो गया कितना 2n माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ यहाँ पे आ गया 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2n माइनस ऑफ 5 एंड 2n माइनस ऑफ 3। अगर मैं ऊपर वाले का सम करता हूँ, देखो मुझे जो न्यूमरेटर क्रिएट करना है वो इन्हीं के पैटर्न में करना है सेम, ताकि जब मैं इनको डिवाइड करूँ तो एक फैक्टर मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2n कैंसिल हो रहा है, -5 प्लस 3 -2 क्रिएट कर रहा है, जस्ट इसको डिवाइड कर देता है दोनों सेपरेट पोर्शन में। 10th टर्म इसकी मुझे क्या करना है, इसको जस्ट सेपरेट करना है दोनों के नीचे, और मैं यहाँ पे वैल्यूज डालता जाऊंगा 25 तक, तो 1 बाय 1 फिर से वैल्यूज कैंसिल होगी और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है सबको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वापस से वही चीज़ मिल रही है क्या शायद, हाँ सेम बारिश मेथड का ही क्वेश्चन वापस से मिल रहा है। यहाँ पे वही 3/4n-1 4n+3, तो इसी को मुझे डिनोट करना है। ये सब लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी अगर किसी को बारिश मेथड में प्रॉब्लम थी तो उसने इसको सॉल्व करना सीखा। इसमें देखो nth टर्म बनी बनाई मिल रही है मुझे, सिग्मा n = 1 to 21, ये मिल रहा है 3/4n-1 एंड 4n कितना +3। अब यहाँ पे मुझे nth टर्म क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। जो पिछले क्वेश्चंस थे मेरे पास, जैसे ये क्वेश्चन था, इसकी बात नहीं करें, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसमें देखो मुझे क्या करना पड़ा, पहले इन नंबर्स के थ्रू जो कंटिन्यूस सीरीज थी इसके थ्रू मुझे nth टर्म जनरेट करनी पड़ी, उसके बाद मैंने आगे का प्रोसेस फॉलो किया। बट अगर मैं बात करूं फॉर दिस क्वेश्चन जो अभी अपना चल रहा है, यहाँ पे nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाला जो फैक्टर है उनको इनकी टर्म्स में लिखना है, उसके बाद इसको सेपरेट करके टर्म्स को कैंसिल आउट करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी an दे रखा है, जो Sn है वो होता है अपने पास सिग्मा an ना, तो ये an ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इसका सिग्मा कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट इसकी टर्म्स का क्या मिल जाएगा, समेशन मिल जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये आप बना सकते हो सब लोग। नेक्स्ट आगे चले, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो मिल रहा है A1 A2 A24 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने बोला था, जैसे हमने प्रीवियस अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐसा, तो इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो A1 से लेके A2024 तक है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे अगर इस पैटर्न को देखा जाए, देखो ध्यान से, ये A1 है, ये आ रहा है A5 प्लस ऑफ A10 प्लस ऑफ A15 प्लस ऑफ एंड सो ऑन A2020, और नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास A2024 इज इक्वल्स टू, इसका जो समेशन है वो 2233 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका पैटर्न पकड़ना चाहूँ तो क्या पैटर्न मिल रहा है मुझे, अगर मैं इन सब की वैल्यूज लिखूंगा तो ए और डी में एक इक्वेशन आ जाएगी बस। बट मैं सेकंड इक्वेशन कहाँ से फाइंड आउट करूंगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो अगर मैं इन सबको एपी के टर्म में लिख दूँ, जैसे a+4d a+9d a+14d, तो मुझे ए और डी में एक इक्वेशन मिल जाती है। बट सेकंड इक्वेशन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ए और डी की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये 1 है और ये 24 है, उसके बाद ये 5 है, ये 20 है। तो अगर इस पर्टिकुलर अंदर वाली सीरीज की बात करूं जिस पे मैंने बॉक्स बनाया है, इसको पढ़ा रहने देते हैं। एपी में क्या होता है, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो समेशन है वो हर टर्म के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, A1 प्लस A2024 जो होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म, वो इक्वल होगा A5 प्लस A2020 के, वो सेम सम इक्वल होगा A10 प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इधर से 5 में ज़्यादा गया हूँ तो इधर से 5 कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A2015। ये सब टर्म सेम रहेगा, ये समेशन ऑलवेज सेम रहेगा फर्स्ट और लास्ट का। डिफरेंस जो है इन दोनों का समेशन जो होगा वो हर एक टर्म के फर्स्ट और लास्ट के लिए सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग ही लिख दूँ, ये हो गया A1 प्लस A2024, ये मैंने अलग से ही लिख लिया। तो ये कितने पेयर बनाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, 5 से शुरू है और 2020 पे खत्म है। टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, पेयर्स कितने हो गए, ये देखो ध्यान से, ये हो गया 2020/5, तो इसने बनाया 404। अगर इतने टोटल टर्म्स हैं तो पेयर्स कितने बने, पेयर्स बने मेरे पास 202 पेयर्स। 202 तो ये हो गए, साथ ही साथ एक ये और बैठा A1 और A, तो टोटल कितना हो गया यार, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये 203 टाइम्स है A1 और A प्लस A2024 के, ये डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। क्लियर है? टोटल 202 पेयर्स तो वो थे, एक ये बैठा है, तो टोटल हो गया 203 A1 प्लस A2024। इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है इसने, 2233। तो A1 प्लस A2024 कितना आ जाएगा, 2233 डिवाइडेड बाय 203। अब अगर देखो मैं कैंसिलेशन की बात करूं, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे देखो ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये पूरा ही जाएगा अप्रॉक्स। ऐसा कौन सा है फैक्टर जो 3 के बाद आए और पीछे 3 दे, 11 हो सकता है ऐसा, तो ये इसका 11 टाइम्स आ सकता है, 11 × 22, तो ये दोनों कैंसिल हुए तो 11 मिला। मतलब यहाँ से A1 प्लस A2024 की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई 11। आगे क्या पूछा इसने पूछा इसका क्या समेशन होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 2024। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अप टू 2024 पूछा इसने, A1 प्लस A2, बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है शायद, कंटिन्यू है सारे, 1 2 लेके 2024 तक बिल्कुल कंटिन्यू सीरीज है ये।
बिल्कुल कंटिन्यू है A1 से लेके 2024 तक। और यहाँ से मैंने एक रिजल्ट देखो ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया कि A1 प्लस A2024 की जो वैल्यू वो 11 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो प्रीवियस से मैंने ऑब्टेन किया है ये 11 है, इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मुझे नोन है, लास्ट टर्म भी मुझे नोन है, तो मुझे एन ही निकालना है यहाँ पे। अच्छा इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा एन तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 2024/2, n/2 होता है फॉर्मूला। साथ ही साथ फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है ए, फर्स्ट टर्म कितनी है A1, लास्ट टर्म कितनी है, छोटा फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना मैं n/2 A + AN AP का, क्योंकि कंटिन्यू है ये टर्म्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हुए, तो ये हो गया 1012 मल्टीप्लाई बाय 11, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 10,000 से ऊपर आ जाएगा ये आंसर। 1012 × 11 इसका फाइनल आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके देखना क्या आंसर बनता है, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।